to talk about Nicholas Nickleby. Friends, Nicholas Nickleby was written by Charles Dickens, और यू कैन से इसका जो इस नोवेल का दूसरा नाम है द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबी। इसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये जो मेन कैरेक्टर में है, हीरो ऑफ द नोवेल कह सकते हैं निकोलस निकलबी, इसकी लाइफ में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये जो सबसे पहले सीरियली पब्लिश्ड हुआ था 1838-39 के बीच, ये डिकेंस का थर्ड नोवेल है और इसमें इसी की लाइफ के बारे में बात की गई है कि ये किस तरीके से अपनी जो मदर और सिस्टर को किस तरीके से सपोर्ट करता है अपने फादर की डेथ के बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो चार्ल्स डिकेंस के जो नोवेल होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसको मैं आपके लिए इजी करने की कोशिश करूँगी और होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट से नोवेल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। तो निकोलस निकलबी, जैसा कि आप देख सकते हो, हीरो है वो इस नोवेल का, और उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद में इसको अपनी मदर और अपनी सिस्टर को संभालना पड़ता है और किस तरीके से उनकी हेल्प करता है वो हम देखेंगे। और बाद में इसकी शादी जो होती है वो मैडलिन नाम की एक लड़की से होती है। केट निकलबाई जो है निकलबी हैं, ये इसकी सिस्टर हैं और इनकी जो शादी एट द एंड ऑफ दिस नोवेल फ्रैंक चेरी बेल से होती है। राल्फ निकलबी जो है वो इनके अंकल हैं, मतलब निकोलस के अंकल हैं, और आप ये कह सकते हो कि निकोलस के फादर के भाई हैं। और ये किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी पे ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि अपने ब्रदर की डेथ के बाद में ये उनके बच्चों और उसकी बीवी का खास ख्याल नहीं रखते थे, और साथ ही साथ में इनके बच्चों को, मतलब निकोलस और केट को, बहुत ही बुरी जॉब दिलाई जिसमें अर्निंग तो कुछ भी नहीं होती थी और इनको ह्यूमिलेट होना पड़ता था। तो इस तरीके का इनका कैरेक्टर है। कहीं ना कहीं राल्फ को उनके मरे हुए ब्रदर की याद दिलाता था निकोलस, इसलिए वो बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करते थे। स्माइक की बात करें तो स्माइक जो है वो राल्फ निकलबी के लॉस्ट सन थे। मतलब ये चीज़ हमें नोवेल में बाद में रिवील होगी कि ये राल्फ के ही बेटे थे, लेकिन राल्फ ने इसके साथ में इसी की, मतलब राल्फ के फ्रेंड ने इसको इतना मिसट्रीट किया था और बाद में इसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ, क्योंकि इसे भी नहीं पता होता है क्योंकि इसके यंग एज में किसी के साथ अफेयर होता है और उससे ये सन होता है और जिसको राल्फ ने छोड़ दिया था। और बाद में ये भी पता चलता है कि स्माइक जो है उसकी ट्यूबरक्लोसिस से नोवेल में डेथ हो जाती है, लेकिन ये प्यार करता है केट से, मतलब निकोलस की बहन से। मैडलिन ब्रे की बात करें तो ये गर्ल है जो बहुत ही डिवोटेड है अपने फादर को लेकर, जिसकी शादी निकोलस से होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि इसका फादर जो होता है वो बहुत सेल्फिश होता है और वो आर्थर ग्राइड नाम के एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंजूस आप कह सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इल कैरेक्टर है इस पर्सन का, आर्थर ग्राइड का। और इसके चक्कर में अपनी बेटी की शादी, उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है आर्थर की, फिर भी वो अपनी बेटी से शादी करवाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेट में होता है। वॉल्टर ब्रे ही इसका फादर का नाम है, मैडलिन के फादर हैं ये, और जो इतने सेल्फिश हैं कि अपनी बेटी को एक बूढ़े के साथ में शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और न्यूमैन नॉक्स की बात करें तो ये राल्फ के क्लर्क होते हैं और बाद में निकोलस से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि न्यूमैन नॉक्स जो होते हैं वो इन स्टार्टिंग ये बहुत रिच पर्सन होते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये बैंकरप्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ राल्फ के यहाँ पे नौकरी करनी पड़ती है। बाकी ये राल्फ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं न्यूमैन नॉक्स जो हैं। आर्थर ग्राइड की बात करें तो ये एक एल्डरली एसोसिएट हैं राल्फ के, और जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा इल कैरेक्टर के हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए ये मैडलिन ब्रे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगी एट द एंड। ब्रूकर की बात करें तो एक ओल्ड बैगर है और आप ये भी कह सकते हो कि ये राल्फ के यहाँ पे काम करता था किसी टाइम पे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस नोवेल यही रिवील करता है कि एक्चुअल में जो मरा है, जो स्माइक था, वो राल्फ का बेटा था। ये चीज़ यही बताता है क्योंकि इसी की निगरानी में रह रहा होता है और इसी ने इसको जिस स्कूल में ये जाता है स्माइक, जहाँ पे ये होता है बैकफोर्ड स्क्वेयर्स की स्कूल में, वहाँ पे इसने भेजा होता है। तो बैकफोर्ड की स्क्वेयर्स की जो स्कूल है, जिसका स्कूल मास्टर है, ये एक यॉर्कशायर में एक स्कूल है उसका मास्टर है ये, जिस स्कूल का नाम है डॉथ बॉयज़ हॉल।
अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये वैकफोर्ड स्क्वेयर्स है, ये भी बहुत ही बेकार कैरेक्टर का पर्सन है। ये अपने स्कूल के हर बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करता है, मारता पीटता है। इसकी वाइफ भी ऐसी ही है। फैनी स्क्वेयर्स इसी की बेटी है, जो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही नकचढ़ी है और ये लव करती है निकोलस को, लेकिन जब इसको फीलिंग्स इसको वापस रिटर्न नहीं होती हैं तो ये उससे नफरत भी करने लग जाती है। टिल्डा प्राइस जो है वो फैनी की ही बेस्ट फ्रेंड है और बाद में पता चलता है कि ये जॉन ब्राउडी नाम के एक पर्सन से शादी करती है। जॉन ब्राउडी इन द बिगनिंग ये फेवर में नहीं होता है निकोलस के, बाद में निकोलस और स्माइक की बहुत हेल्प करता है। वो हम नोवेल डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। साथ ही साथ हम अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टर मिस ला क्रीवी। इसके यहाँ पे निकल बी के जो भी फैमिली थी, इसकी सिस्टर, मदर और ये इनकी लैंडलेडी थी, ये इनके यहाँ पे ये रहते थे। मिस्टर एंड मैडम मेंटालिनी की बात करें तो ये मतलब लेडीज़ के हेड वगैरह बनाने का काम करती थी। इनका एक शोरूम था, तो यहाँ पे केट जो थी वो काम करती थी और बाद में ये भी बैंकरप्ट हो जाते हैं और ये अपने ही असिस्टेंट को मतलब इसी की असिस्टेंट मिसिज मेंटालिनी की जो असिस्टेंट है वो खरीद लेती है इसका शोरूम और वो सबसे पहले फायर करती है केट को, क्योंकि केट से उसकी दुश्मनी होती है। किस वजह से वो हम नोवेल में देखेंगे। और जो मिस्टर मेंटालिनी है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, इसी की वजह से इनका जो शोरूम है वो बिक जाता है। फ्रैंक चेयर बेल की बात करें तो ये नेड और चार्ल्स जो नेफ्यू हैं दोनों, ये ट्विन होते हैं, ट्विन ब्रदर्स होते हैं, जर्मन मर्चेंट होते हैं ये दोनों, नेड और चार्ल्स। इनका नेफ्यू होता है ये फ्रैंक, और ये जो फ्रैंक है ये बहुत ही ज़्यादा ओपन हार्टेड होता है और बाद में इसी से शादी होती है केट की, जैसा कि मैंने बताया एट द एंड ऑफ दिस नोवेल। टिम लिंकन वाटर जो है ये चैरिबल्स का ही डिवोटेड क्लर्क होता है और ये इसकी शादी मिस ला क्रीवी से होती है एट द एंड ऑफ दिस नोवेल। सो ये कैरेक्टर्स की बात थी। अब होप आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, और नहीं हुए हैं तो हम नोवेल डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नोवेल। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे निकोलस निकलबी जो हैं ये नोवेल है ये स्टार्ट होता है निकोलस के फादर की डेथ के साथ में ही, और उसकी जो सिस्टर और मदर हैं निकोलस की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई है निकोलस के। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके फादर हैं इनको बहुत ज़्यादा मतलब डेट में छोड़ के गए हैं। एक पुअर इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्होंने पैसा लगा रखा था, बहुत सारा पैसा। निकोलस निकलबी हैं इनके फादर ख़त्म होने के बाद में, अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हेल्प लेते हैं। क्योंकि इन बिगनिंग ये यॉर्कशायर में रहते हैं, लेकिन जो इसका अंकल हैं वो लंदन में रहते हैं और वो उनके वहाँ पे ये अपनी मदर और सिस्टर को भेजता है। और उसके अंकल जो हैं राल्फ, वो निकोलस को हेट करते हैं और एक बहुत ही लो पेइंग जॉब के में यहाँ पे रख लेते हैं एज ए असिस्टेंट। और असिस्टेंट भी कहाँ पे रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया वैकफोर्ड स्क्वेयर्स बहुत ही ख़राब कैरेक्टर का पर्सन है। वो अपने स्कूल के बच्चों को बहुत मारता है, बहुत इल ट्रीट करता है, उसके पास में भेजता है। ये जो स्कूल मास्टर है वैकफोर्ड स्क्वेयर्स, ये डॉथ बॉयज़ हॉल नाम की एक स्कूल चलाता है यॉर्कशायर में। मतलब यॉर्कशायर में पहुंच गया है निकोलस अपनी मदर और सिस्टर से दूर, वो हैं लंदन में। अब स्क्वेयर्स जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट है और वो एक वन आइड क्रूअल पर्सन है। निकोलस जो है वो उसको ये बाद में पता चल जाता है एक पर्सन से, न्यूमैन नॉक्स नाम के एक पर्सन से जो उसका क्लर्क होता है, कि ये अच्छा पर्सन नहीं है। और जो स्क्वेयर्स है और नॉक्स जो है वो ये भी बताता है कि वो खुद भी राल्फ का जो क्लर्क है, इसलिए वो राल्फ से हेट भी करता है, लेकिन वो क्या करे क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, इसलिए उसको राल्फ के यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है। निकोलस जो है उसको ये सब कुछ पता चल जाता है, उसके इसकी पूरी हिस्ट्री पता चलने के बाद में, कि वो अनवांटेड चिल्ड्रंस को ही अपने स्कूल में रखता है। अनवांटेड चिल्ड्रन का मतलब है फ्रेंड्स की जो फिज़िकली डिसेबल हैं और इस तरीके के बच्चे हैं जो उसकी स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे वो जो फीस भेजते हैं उनके पेरेंट्स, उनसे सिर्फ जो स्क्वेयर्स है वो अपनी पॉकेट फुल रखता है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता है। अब यहाँ पे वो मतलब उनको कुछ खास पढ़ाता लिखाता भी नहीं है, वो अपने ही जो घर के काम काज है उनमें उनको बिजी रखता है। इतनी मतलब वो लैक ऑफ एजुकेशन है उन बच्चों के पास में, क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देता है।
फैनी स्क्वेयर्स, जैसा कि मैंने बताया, स्क्वेयर्स की बेटी है, बेकफोर्ड स्क्वेयर की, और वो निकोलस को लाइक करना स्टार्ट कर देती है और वो चाहती है कन्विंस करना निकोलस को कि वो उससे प्यार करे। एक कार्ड के गेम में वो साथ में जाते हैं, मतलब निकोलस होता है, वहीं पे फैनी होती है और उसकी फ्रेंड टिल्डा प्राइस होती है, और साथ ही साथ में उसका जो फियांसी होता है जॉन ब्राउडी वो भी होता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है निकोलस के साथ में फैनी, और बाद में निकोलस जो है वो उसको लाइक नहीं करता है, इसलिए वो टिल्डा प्राइस से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो फैनी और जॉन ब्राउडी को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि निकोलस जो होता है वो क्लियर कर देता है फैनी को कि वो उसकी कोई फीलिंग नहीं है फैनी को लेकर, तो एक तरफ से आप माने तो वो रिजेक्ट कर देता है फैनी को। अब फैनी जो है वो बहुत बुरा लगता है उसको, और साथ ही साथ में अब वो सोचती है कि वो उससे बदला कैसे ले। वो सोचती है कि स्माइक जो उसके वहाँ पे रहता था उसके फादर के यहाँ पे उसी स्कूल में, तो एज ए सर्वेंट काम करता था, क्योंकि पहले उस स्कूल में पढ़ता था, अब वो बाकी बच्चों से एज्ड हो चुका है, उसकी एज बाकी बच्चों से ज़्यादा है, तो वो एज ए सर्वेंट वर्क करता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है कि फैनी डिसाइड करती है कि वो स्माइक के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब क्रूअल बिहेव करेगी और अपने फादर को भी बोलेगी उससे ऐसे बिहेव करने के लिए। तो वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं जो स्क्वेयर हैं, मिस्टर स्क्वेयर्स, तो स्माइक के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। निकोलस है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, क्योंकि स्क्वेयर्स जो है वो स्माइक को पीटता है, और निकोलस ये सब देख लेता है तो वो बीच बचाव करता है। अब यहाँ पे क्योंकि निकोलस का वो फ्रेंड बन गया है वहाँ पे रहते हुए जो स्माइक है, तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए वो निकोलस जो है स्माइक की हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार इसी तरीके से स्माइक को स्क्वेयर्स जो है वो पीट रहा होता है, तो निकोलस आता है और उसको बीच बचाव के चक्कर में वो स्क्वेयर्स को बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है और उसको पीट देता है। बीच में फैनी भी आती है, लेकिन वो उसको साइड करके बहुत ज़्यादा पिटाई करता है स्क्वेयर्स की। जॉन ब्राउडी है दूसरी तरफ, उसको ये पता होता है कि निकोलस को कि अब वहाँ पे ये सब कुछ कर चुका है तो वो स्कूल में नहीं रुक सकता, और स्कूल मास्टर के साथ में ऐसा बिहेव करने के बाद में तो वो पैक करके वहाँ से भाग जाते हैं, स्माइक और निकोलस दोनों। स्माइक पहले भी भागने की कोशिश कर चुका था लेकिन कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो दोनों भाग जाते हैं। जॉन ब्राउडी उसको मतलब जॉन ब्राउडी मिलता है निकोलस को रास्ते में और निकोलस की हेल्प भी करता है, उसको पैसे वगैरह देता है। ब्राउडी को अच्छा लगता है कि उसने स्क्वेयर्स को पीटा है। स्क्वेयर्स को पीटने के बाद में मतलब उसको भी, ब्राउडी को भी अच्छा लगता है, इसलिए निकोलस की हेल्प करता है, और निकोलस के बाद में वो अपने फ्रेंड के साथ में, स्माइक के साथ में, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लंदन जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये सब कुछ हो रहा था निकोलस के साथ में, दूसरी तरफ केट और उसकी मदर के साथ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। केट और उसकी मदर को फोर्स किया गया था अंकल राल्फ के द्वारा कि वो उनके घर को छोड़ दे और वो मिस ला क्रीवी के यहाँ पे रहने लग जाए, जो स्लम्स में रहती थी। अब केट जो है वो क्या करती है कि उसको काम काज के लिए भी देखना पड़ेगा, तो उसको भी इसी तरीके की नौकरी मिलती है, और जैसा कि मैंने बताया एक शोरूम में वो वर्क करना स्टार्ट करती है मिस्टर एंड मिसिज मेंटालिनी के यहाँ पे। तो मिस्टर मेंटालिनी जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, और मिसिज मेंटालिनी मोस्टली वही देख रेख करती है शोरूम की। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद में जो मिस नैग मिलती है, पहले उसको सब लाइक करते हैं क्योंकि ये मिसिज मेंटालिनी की राइट हैंड होती है, लेकिन बाद में केट के जाने के बाद में बहुत सारे जो कस्टमर ऐसे होते हैं जो केट को लाइक करते हैं, ये चीज़ मिस नैग को पसंद नहीं आती है, तो मिस नैग उससे हेट करने लग जाती है। निकोलस जो है वो यहाँ पे नॉग जैसा कि उसने कहा था, नॉर्मन नॉग ने न्यूमैन नॉग ने स्टार्टिंग में कि उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो नॉग उसकी हेल्प करेगा, तो यहाँ पे नॉग की हेल्प लेता है, और यहाँ पे नॉग जो है वो निकोलस को ये भी बताता है कि अंकल राल्फ को किस तरीके का फैनी ने लेटर लिखा है, कि फैनी तो अभी, क्योंकि निकोलस उसे लव भी नहीं करता था इसलिए फैनी को गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसके फादर को पीटा भी था, तो फैनी ने बहुत बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लेटर में लिखा था अंकल राल्फ को। अंकल राल्फ को ये सब कुछ पता चलने पे निकोलस को भी पता था कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंकल राल्फ उसकी मदर और उसकी सिस्टर की इसीलिए हेल्प कर रहे थे क्योंकि निकोलस उसके कहने पर वो वहाँ लंदन से बाहर काम कर रहा था यॉर्कशायर में।
अब निकोलस जो है वो अब क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्केयर्स के यहाँ फाइट करने के बाद में उसके अंकल उसकी हेल्प नहीं करेंगे। राल्फ जो है वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, उसकी बहन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो केट होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, तो वो अपने वेल्दी बिजनेस पार्टनर्स को डिनर पार्टी में बुलाते हैं और केट को एज ए कि अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने के लिए एज ए मीन यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन केट को इसी चीज़ की वजह से केट को वो अपने साथ में भी लेके जाते हैं एक डिनर पार्टी में, और वहाँ पे वो देखती है केट की और कोई भी वहाँ पे लेडीज़ नहीं है, सिर्फ केट ही है। तो केट को असॉल्ट भी करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक हॉक नाम का पर्सन होता है, एक फेडरिक नाम का पर्सन होता है, और बाद में जो उसके अंकल हैं वही बीच बचाव करते हैं। यहाँ पे हमें अंकल राल्फ का एक ऐसी चीज़ सामने आती है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो केट को वहाँ से बाहर निकालेंगे क्या, लेकिन राल्फ ने इसी चीज़ पे बाहर निकाला था कि राल्फ ने उसको बाद में केट को फोर्स भी किया था कि तुम ये सीक्रेट अपनी मदर को नहीं कहोगी कि तुम्हारे साथ में उस दिन डिनर पार्टी में क्या हुआ था। निकोलस और स्माइल की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, वो दोनों साथ में निकले थे पोर्ट्समाउथ की तरफ, क्योंकि उनको सेलर्स बनना था। लेकिन यहाँ पे उनको रास्ते में एक थिएटर कंपनी मिलती है और वो निकोलस को हायर कर लेती है, और उनका जो प्ले होता है उस थिएटर कंपनी का, रोमियो एंड जूलियट, उसमें काम मिल जाता है निकोलस को, और वो दोनों वहाँ पे काम करते हैं और उनका वो जो प्ले होता है वो सक्सेसफुल भी रहता है, रोमियो एंड जूलियट। निकोलस जो है वहाँ पे एक उसी में प्ले में काम करने वाली जूलियट का जो रोल कर रही थी मिस स्नीवेलिसी, उससे प्यार में पड़ जाता है, और लेकिन वो जो रिलेशन है वो कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी तरफ लंदन में क्या होता है कि जो केट होती है उसको अपने बिजनेस से फायर कर दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मिस मेंटालिनी की जो शोरूम था वो अभी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने बेच दिया है और मिस नैग ने वो शोरूम खरीद लिया है। तो मिस नैग जैसा कि उसकी दुश्मनी थी केट से, इसलिए वो सबसे पहले ऑनर बनते ही सबसे पहले वो केट को ही फायर करती है। अब यहाँ पे जो केट है अब वो और अनवांटेड अटेंशंस का टारगेट बन गई है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो अंकल हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और साथ ही साथ में अब उसके साथ में ये जो जॉब वगैरह कर रही है इसमें भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो नॉग है वो उसको रेस्क्यू करते हैं एक बार, और नॉग उसको रेस्क्यू करने के साथ साथ में जो नॉग है न्यूमैन नॉग, ये जो है ये उसको लेटर भी लिखता है इसके भाई निकोलस को कि तुम एज सून एज पॉसिबल हो सके उतना लंदन जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी जो सिस्टर और मदर है तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है उनको। अब क्या होता है लंदन में, निकोलस जो है वो केट के बारे में सुनता है कि किस तरीके से इसके साथ कॉफ़ी हाउस में कैसे लोगों ने अटैक किया है, फेडरिक और हॉक के बारे में सुनता है, और वो दोनों भाग जाते हैं। बाद में उन दोनों में ही फाइट हो जाती है आपस में, और हॉक ने फेडरिक को मार दिया, और उसके बाद में खुद जो हॉक है वो फ्रांस भाग गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अंकल राल्फ जो है, हॉक जो है वो भाग गया, और फेडरिक जो है वो काफ़ी रिच होता है जिससे कि पैसे मिलने वाले होते हैं अंकल राल्फ को, तो ये वो मतलब उसकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसको मिलने वाला होता है वो उसके हाथ से निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि निकोलस जो है उसको सब कुछ असलियत का पता चल जाता है। निकोलस, माइक और उसकी मदर जो होती है निकोलस की, और केट जो निकोलस की सिस्टर है, वो वहाँ से मिस ला क्रीवी के यहाँ पे रहते हैं घर पे, और उसके बाद में निकोलस जो है वो एक अच्छे इंसान से मिलता है, एक जेनरस इंसान से मिलता है, चार्ल्स चैरिबल। जैसा कि मैंने बताया चार्ल्स चैरिबल और नेड चैरिबल दो ट्विन ब्रदर्स हैं, और ये जर्मन मर्चेंट हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ओपन हार्टेड हैं। ये हेल्प करना चाहते हैं, निकोलस को एक जॉब भी ऑफर करते हैं और होम भी देते हैं उसके निकोलस के लिए और उसकी फैमिली के लिए। अब क्या होता है कि स्केयर्स जो है वो लंदन आ जाता है, क्योंकि उसको बदला लेना है, उसको पीटा गया था इसलिए निकोलस से उसको बदला लेना है। यहाँ पे स्केयर्स जो है आकर उसके अंकल राल्फ से मिल जाता है, और दोनों प्लॉटिंग करते हैं अब कि निकोलस को किस तरीके से हम दुख दे सकते हैं। अब इसी टाइम पे स्केयर्स जो होता है वो स्माइक मिल जाता है, उसको निकोलस तो हाथ नहीं लगता, लेकिन स्माइक मिल जाता है, उसको किडनैप कर लेते हैं। लेकिन इसी टाइम पे जॉन ब्राउडी जो होता है उसकी शादी हो जाती है, जो उसकी फ्रेंड है फैनी की फ्रेंड, उससे शादी होने वाली होती है पहले, तो अब हो चुकी है टिल्डा प्राइस से उसकी शादी, इसलिए वो हनीमून पे गया हुआ था, इसलिए वो देख लेता है कि किस तरीके से स्माइक को किडनैप किया जाता है, तो वो उसको रेस्क्यू कर लेता है जॉन ब्राउडी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फेस हमें सामने आता है इसका,
जॉन ब्राउडी का। अब निकोलस जो है इन द मेन टाइम मैडलिन ब्रे से प्यार में पड़ जाता है। मैडलिन ब्रे वही लड़की है जिसको उसके फादर ने मतलब किसी और से शादी करने के लिए आर्थर ग्राइड नाम के एक पर्सन जो उससे एज में बहुत ज़्यादा है तैयार हो गए थे, क्योंकि वो रिच थे और इनके ये जो इसके फादर थे मैडलिन ब्रे के, वॉल्टर ब्रे जो इसके फादर का नाम है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, इसलिए अपनी बेटी की शादी आर्थर से करवाने के लिए तैयार हो गए थे। और वो अपने मतलब इतनी ज़्यादा डिवोटेड थी अपने फादर को लेकर कि वो हाँ भी कर देती है। लेकिन निकोलस उससे प्यार करता है तो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है मैडलिन को, लेकिन नहीं समझती है वो। लेकिन इन द मेन टाइम एट द लास्ट मोमेंट जब उनकी शादी होती है आर्थर से, उस टाइम पे उसके फादर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैडलिन के जो फादर हैं वॉल्टर ब्रे, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैडलिन को किसी के लिए कोई डिवोशन नहीं है, ना वो किसी की विश पूरी करना चाहती है अब वो, इसलिए अब वो आर्थर ग्राइड से शादी नहीं करती है और वो एट द एंड निकोलस से ही शादी करेगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्माइक जो है वो ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है उसको, और निकोलस को वो बताता है कि किस तरीके से वो केट से लव करता था, लेकिन एट द एंड बताता है वो, और उसके बाद में वो निकोलस के आर्म्स में दम तोड़ देता है। यहाँ पे स्माइक की डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो उनके फादर, जैसा कि हम जानते हैं राल्फ को पता ही नहीं है कि उसका बेटा है स्माइक, उसको वो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही नोवेल कंक्लूजन पे पहुँचता है उस टाइम पे राल्फ को पता चलता है, क्योंकि राल्फ और स्केयर्स हैं वो अपना प्लॉट जो है वो पूरा रिवील करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मैडलिन के ग्रैंडफादर की जो विल है उसको चुराने की कोशिश की थी और किस तरीके से उन्होंने सारी प्लॉटिंग की थी कि इसकी शादी हम आर्थर ग्राइड से कर देंगे, उसके बाद में हमें सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके की बातें सामने आती हैं। दूसरी तरफ राल्फ को ये पता चलता है कि स्माइक उसका बेटा था, क्योंकि वो जो ब्रूक नाम का जो बैगर है वो लंदन में आता जाता रहता है और राल्फ ने उसे पहले भी देखा था, क्योंकि वो राल्फ के वहीं पे काम करता था, लेकिन वो राल्फ से बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ में वो मतलब स्माइक जो है उसको उसी के फ्रेंड के यहाँ पे उसी स्कूल में डाल रखा था, और जिससे कि वो अच्छा ट्रीट नहीं करता था। बाद में उसको इतना फील होता है राल्फ को कि स्केयर्स ने उसी के बेटे के साथ में कैसा ट्रीट किया, तो राल्फ है वो उसको इतना गिल्ट फील होता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्केयर्स जो है उसके वो भी बहुत ज़्यादा क्राइम कर चुका है। वो अपने जो डॉथ बॉयज़ हॉल नाम की स्कूल में किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करता है और उनकी जो पेरेंट्स ने फ़ीस पे की होती है उसको भी अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको सज़ा मिलती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन टू ऑस्ट्रेलिया, उसको ये सेंटेंस दी जाती है। स्केयर्स जो है यहाँ पे उसको तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो जब इनको ये पता चला कि उनके जो स्कूल मास्टर है वो उसको सज़ा मिल चुकी है, तो वहाँ के जो बॉयज़ थे डॉथ बॉयज़ हॉल के, वो रिबेल करते हैं स्केयर्स फैमिली के अगेंस्ट और वहाँ से वो भाग जाते हैं जॉन ब्राउडी की हेल्प से। दूसरी तरफ हम देखें निकोलस जो है वो पार्टनर बन गया है चेरी ब्लिस फिल्म का, क्योंकि दोनों भाइयों ने और साथ ही साथ में जो फ्रैंक है उसके साथ में उसकी बहन की शादी हो गई है, तो जो पूरी फैमिली है वो उसको लाइक करती है निकोलस को, और यहाँ पे उस फैमिली का ये पार्टनर बन गया है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एट द एंड वो मैडलिन से शादी भी कर लेता है और केट और फ्रैंक चैरिबल की शादी हो जाती है। और जो लास्ट जो हम देखते हैं टिम लिंकन वाटर की मिस ला क्रीवी के साथ शादी हो जाती है। अब जो एट द एंड हम देखते हैं कि ब्रूकर भी मर जाता है। नॉक्स जो है वो जो अपनी पूरी, जैसा कि वो पहले रेपुटेड पर्सन था, काफ़ी वेल्दी था, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए वो राल्फ के यहाँ पे मतलब और इनसे कनेक्टेड था वैकफोर्ड स्क्वायर से, इसलिए एट द एंड वो भी अपनी जो रेपुटेशन है वापस से गेन कर लेता है। और इस तरीके से जो निकल भी हैं उनके जो वापस से डेवनशायर वापस आ जाते हैं, अपनी फैमिली जो है वो वापस अपने घर आ जाती है और अपना आराम से रहते हैं, और उनको बस दुख है तो स्माइक की डेथ का। तो इसी के साथ में ये नोवेल खत्म होता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट